खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज सुबह 9 बजे यानी कि बस अब से पौन घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर पहुंच जाएंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के मुख्यालय केशव कुंज जाएंगे। यहां हिंदू नववर्ष के पहले दिन होने वाले आरएसएस के प्रतिपदा कार्यक्रम में शामिल होंगे। मोदी 12 वर्ष बाद आरएसएस मुख्यालय जा रहे हैं और इससे पहले जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब गए थे। नरेंद्र मोदी संघ के संस्थापक केशव हेडगेवार और दूसरे सर संघ चालक गोलवरकर को श्रद्धांजलि देंगे और फिर दीक्षा भूमि भी जाएंगे। ऋत्विक भालेकर हमारे संवाददाता मौजूद है नागपुर से, सीधे आपको लिए चलते हैं। ऋत्विक, किस तरह से महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आरएसएस मुख्यालय का ये कार्यक्रम और दौरा? जी बिल्कुल, देखिए पीएम मोदी जी जो नागपुर में आ रहे हैं, ये पहली बार होगा जब वो आरएसएस के फाउंडिंग फादर हेडगेवार और गोलवरकर के स्मृति को जाकर वंदन करेंगे और पहली बार कोई देश का पंतप्रधान आरएसएस के स्मृति मंदिर पहुंचेगा। ये इसलिए भी बहुत अहम माना जा रहा है क्योंकि आज मराठी नववर्ष यानी गुड़ी पाड़वा का यहाँ पर त्योहार है और इस त्योहार के लिए आरएसएस का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है। तो पीएम मोदी का ये दौरा जो है वो उसी दिन आयोजित किया गया है, जो कि इस दौरे को और भी अहम बना देता है। जिसके बाद पीएम मोदी दीक्षा भूमि भी जाएंगे। वहां पर डॉक्टर BR अम्बेडकर के सामने जाकर नतमस्तक होंगे और दीक्षा भूमि जहां पर बुद्धिज्म को एम्ब्रेस किया था डॉक्टर अंबेडकर ने 1956 में, उस जगह पर भी आज ही के दिन कहीं ना कहीं पीएम मोदी एक संदेश देना चाहते हैं कि संविधान हो या तो फिर धार्मिक एकात्मता हो, उसका संदेश नागपुर में देने की कोशिश है। क्योंकि कुछ ही हफ्तों पहले नागपुर में जो है धार्मिक तनाव बढ़ गया था और उस तनाव के चलते पीएम मोदी का ये दौरा जो है ये बहुत ही अहम माना जा रहा है। सही, बहुत धन्यवाद ऋत्विक भालेकर हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस अब से कुछ ही देर बाद नागपुर संघ मुख्यालय पहुंच जाएंगे। हम आपको सीधे वहां पर भी लिए चलेंगे, लेकिन पीएम मोदी के इस दौरे पर विपक्ष ने सवाल उठाए। कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह दोनों इस दौरे पर कई सारे सवाल उठा रहे हैं। भाई ऐसे भी संघ एक तरीके से हम तो मानते हैं सरकार चलाता है, तो गए होंगे वहाँ कोई दिशा निर्देश लेने, कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है, ना ही कोई ऐसी चीज़ है जिस पे कोई टिप्पणी की ज़रूरत है। अगर वो बाबा साहब अम्बेडकर की भी जगह जा रहे हैं तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो संघ के विचार थे बाबा साहब के बारे में, संघ के लोगों ने किताबें जो लिखी हैं डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में, संघ के और संघ से संबंधित संस्थाओं ने तो उनके बनाए हुए संविधान को कूड़ा कर दिया था, कहा था इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उनकी किताबों पे, खासकर उनकी एनाहिलेशन ऑफ कास्ट पे और रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म, जो दो बहुत प्रमुख किताबें हैं, उन पर संघ का क्या विचार है या संघ के लोगों का या स्वयं प्रधानमंत्री का क्या विचार है, कभी इन चीज़ों पर भी वो बात कर लें। प्रधानमंत्री हो या संघ हो या बीजेपी हो, कभी वो कठोर सवाल जिनसे समाज, जिनसे आर्थिक व्यवस्था, जिसमें देश के सवाल सामने आते हैं, उन पर कभी जूझने की इन लोगों की हिम्मत। 24 के चुनाव में जब उनको 240 सीट मिली तब पहली बार उनके मुंह से 10 सालों में एनडीए नाम निकला था, वरना मोदी सरकार बीजेपी सरकार, मोदी सरकार बीजेपी सरकार होती थी। तो ज़रूरत के मुताबिक प्रधानमंत्री जी अपना रूप बदल लेते हैं। आरएसएस के लिए तो वो चुनाव के पहले नड्डा साहब ने कहा था कि अब हमें आरएसएस की ज़रूरत नहीं है, बीजेपी का सांगठनिक ढांचा बहुत मजबूत हो गया है। लेकिन मुझे लगता है उसके बाद एहसास हुआ होगा कि 240 सीटों पर बीजेपी रुक गई, तो अब फिर से आरएसएस को मिला के या उनको खुश करके या उनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं।